गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल ऑल? आ गए बेटा सभी लोग? आवाज आ रहा है मेरा? रिस्पॉन्स में क्विकली। गुड इवनिंग प्रियंका, गुड इवनिंग इशिका, गुड इवनिंग रुचि। बाकी लोग रिस्पॉन्स में। ओके, चलो स्टार्ट करें आज का क्लास। आज हम लोगों को कार्डियक साइकिल जो है ये स्टडी करना है। क्या चीज? कार्डियक साइकिल का स्टडी करना है। बट कार्डियक साइकिल को स्टार्ट करने के पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो भी पढ़े हैं एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो जहां तक के मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको ये वाले पीडीएफ से पढ़ाया था ना। पीडीएफ मीन्स यहाँ पर हम लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट की वर्किंग, ये सारी चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ओके, तो जस्ट हम लोग अभी यहाँ पर एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फाइनली आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, डू यू वांट रिवीजन और नॉट? कंटिन्यू करें आगे? अब जो लोग लेट आएंगे क्लास में उनका आधे से ज्यादा पोर्शन तो गया, समझ लो। यार रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी नहीं देते हो आप लोग, जल्दी दिया करो। गुड इवनिंग अंशिका। हाँ, तो देखो लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर जो है ये देखे थे। थैंक यू बेटा सानिका। हाँ, चलो रिवाइज करते हैं। आपको भी हैप्पी गुरु पूर्णिमा, ऑल सभी लोगों को। हाँ, तो देखिए बेटा यहाँ पे ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने देखे थे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में हम लोगों ने हार्ट के चैम्बर्स में देखे थे कि यहाँ पे 4 चैम्बर मीन्स क्या होगा? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। मीन्स इसमें देखो एक अपर चैम्बर होता है और एक लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर जो एट्रिया होता है, लोअर वेंट्रिकल होता है। तो दोनों सेपरेट होता है किसके थ्रू? एक सेप्टम के थ्रू, जिसे क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर इसी तरह से राइट और लेफ्ट एट्रिया होता है जिसको एट्रियल सेप्टम कहेंगे, और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जिसे वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। तो इस तरह से हमने देखे थे कि जो राइट एट्रियम है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये रिसीव करता है सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा से। देन ब्लड पंप होता है, कहां पे जाता है? ये जाता है राइट वेंट्रिकल के पास। फिर राइट वेंट्रिकल जब पंप होता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये क्या करता है बेटा? ब्लड को रिटर्न आने से रोकता है। देन फाइनली जो ब्लड हमारे पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से कहां जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हुआ, लेफ्ट एट्रियम में आया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वाल्व जो ब्लड को वापस आने से रोकता है। ठीक है, देन फाइनली ब्लड जो है एओर्टा से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे इस डायग्राम में, ये यहाँ पे देखे थे हम लोगों ने कि ब्लड कैसे आया और कैसे पंप हुआ है। ओके, तो ब्लड का फ्लो जो होता है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड कैसे होता है, कौन सी वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये देखे थे हमने। यहाँ पे देखो 3 कस प्रेजेंट है इसलिए इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ पे 2 कस प्रेजेंट है इसलिए इसे बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। समझ गए? फिर इसके बाद क्या चीज? जो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फ्लो, कहां से कहां तक के? राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में, राइट साइड में। ऐसे बाइकस्पिड वॉल्व भी होता है। ओके, फिर साथ ही साथ सेमिलुनर वॉल्व भी हमने पढ़े थे। तो सेमिलुनर वॉल्व का रोल क्या है? सेमिलुनर वॉल्व जो है ये क्या करता है? तो सेमिलुनर वॉल्व की यदि हम बात करें तो क्या करता है बेटा? ये जब ब्लड वेंट्रिकल से पंप हो जाता है और वेंट्रिकल जब रिलैक्स होगा तो ये रिटर्न बैक ब्लड ना आने पाए तो उसको रोकता है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ये वाला पार्ट एनिमेशन में भी समझाया था, आपको याद होगा तो। ठीक है, फिर हम लोगों ने कंडक्टिंग सिस्टम देखे थे, मीन हार्ट से देखे थे ना लास्ट टाइम, कैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रहे थे, कैसे चार्ज हो रहा था। याद आ रहा है बेटा? सभी लोग थे क्लास में? ओके, तो वो कहलाता है वर्किंग ऑफ द हार्ट, मींस कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम मींस हार्ट दो टाइप के होते हैं, एक न्यूरोजेनिक हार्ट होता है और एक मायोजेनिक हार्ट होता है। न्यूरो मींस हमारे बॉडी में नहीं होता बेटा, जो एनेलिडा होता है या ऑर्थोपोडा उनकी बॉडी में न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। मतलब जो नर्व इंपल्स जो जनरेट होते हैं उसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। बट हमारे बॉडी में जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, मींस मसल्स जब इन्वॉल्व रहेगी और इंपल्स जब जनरेट होते हैं तो उस टाइप के हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं।
तो मायोजेनिक में हमारे इसमें कौन सी मसल्स रहती है, तो ये देखो हमने पढ़े थे साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ पीस और परकिंजे फाइबर। तो साइनोएट्रियल नोड से इंपल्स जनरेट होकर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के पास गया, फिर यहां से इंपल्स जनरेट होके दो पार्ट में डिवाइड हुआ जिसे हम बंडल ऑफ पीस कहते हैं, और छोटे छोटे फाइबर्स रहते हैं जिसे हम परकिंजे फाइबर कहते हैं, जिसकी वजह से फाइनली जो ब्लड है वो कहां पहुंचा बेटा, हमारे ब्लड बोल रहा क्या चाहिए, इंपल्सेस जो है हार्ट में एक लेयर होती है जिसे मायोकार्डियम कहते हैं, वहां तक के इंपल्स जाते हैं, और जब इंपल्स मायोकार्डियम तक के पहुंचेंगे तब जाके ही क्या कह सकते हैं, हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है। समझे? तो इतना पार्ट जो है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किए हैं। अब आज हम लोगों को जो देखना है वो क्या देखना है बेटा, आज हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज बताओ। वेरी गुड, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, कार्डियक साइकिल हम लोग देखेंगे। तो कार्डियक साइकिल का जो स्टडी है, देखो कार्डियक साइकिल को समझने के लिए बेटा लास्ट लेक्चर समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाया हूं। ओके, कार्डियक साइकिल में जनरली 3 टाइप के इवेंट्स या 3 फेज होते हैं, ये याद रखना है, जिसमें ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल, ये 3 फेज होते हैं। कार्डियक साइकिल मींस रिदमिसिटी, जब हमारा साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, जिसके थ्रू ब्लड पंपिंग होती है, तो इस फिनोमिना को कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब ये कैसे होता है ये हम समझेंगे, कार्डियक साइकिल में क्या इवेंट आते हैं ये हम समझेंगे। तो 1 बाय 1 सारी चीजों को अच्छी तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है बेटा। तो कार्डियक साइकिल का ये जो इवेंट है, इसमें हम लोगों को देखना है क्या क्या प्रोसेस हो रही है और कैसे प्रोसेस हो रही है। तो कार्डियक साइकिल मींस क्या कह सकते हैं हम लोग, रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट। क्या कह सकते हैं, रिदमिसिटी ऑफ हार्ट मींस अल्टरनेटिव, डेफिनेशन समझो, अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, दिस फिनोमिना इज नॉन एज, क्या कहलाएगा, कार्डियक साइकिल। क्या कहा मैंने, अल्टरनेटिव, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, जो क्या कहलाता है, कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल का ये जो इवेंट है, तो इस इवेंट में यदि हम देखें तो सबसे पहले तो ऑल चैम्बर्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा, सबसे पहले तो रिलैक्स स्टेट में रहेंगे सारे के सारे। यहाँ पे 3 टाइप के इवेंट हो रहे हैं कार्डियक साइकिल में, 3 इवेंट आएंगे। सबसे पहले तो आता है जिसे हम कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। क्या आता है, ज्वाइंट डायस्टोल। नीला बेटा आज लेट ज्वाइन किए क्लास, क्यों? इसके बाद आता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल के बाद एक आता है जिसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब सबसे पहले तो ये सिस्टोल और डायस्टोल का मीनिंग क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। ओके बेटा नीलय, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस जस्ट हमने स्टार्ट किया है अभी। हमने अभी यहाँ पे सिर्फ आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कार्डियक साइकिल, ये हम देख रहे हैं। और कार्डियक साइकिल में अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है हार्ट का, उसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। और कार्डियक साइकिल के जो इवेंट होते हैं जनरली 3 टाइप के इवेंट रहेंगे, ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो अभी देखो ये जो मैं डायग्राम यहाँ पे आप लोगों को जो शेयर किया हूं, तो इसमें बेटा सबसे पहले हार्ट जो है ये ज्वाइंट डायस्टोल फेज में। किस फेज में है, ज्वाइंट डायस्टोल, जिसमें ये एट्रिया जो है ये भी रिलैक्स कंडीशन में है, और ये जो वेंट्रिकल है ये भी रिलैक्स कंडीशन में है। ये वेंट्रिकल हो गया और ये एट्रिया, मींस चारों के चारों चैम्बर जो है, ऑल चैम्बर्स, ठीक है, ऑल चैम्बर जो है ये किस कंडीशन में है, रिलैक्स कंडीशन में है। और ऑल चैम्बर रिलैक्स कंडीशन में जब रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, ज्वाइंट डायस्टोल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा,
ज्वाइंट डायस्टोल कहेंगे। तो देखो जब ज्वाइंट डायस्टोलिक फेज जब आ रहा है, यहाँ पर क्या हो गया ये, जब ज्वाइंट डायस्टोलिक फेज की हम बात करेंगे तो ज्वाइंट डायस्टोल में, अरे यार ये कमांड क्या क्या हो रहा है, जस्ट वेट बेटा थोड़ा सा, किधर गया हमारा ये, हाँ आ गया। तो यहाँ पे क्या चीज, सबसे पहले क्या कह रहा हूं मैं, जब हार्ट रिलैक्स स्टेट में है, चारों भी चैम्बर जो है जब रिलैक्स कंडीशन में है, तो इस टाइम पे सबसे पहले क्या होगा बताओ, ब्लड फील होगा। कहां से ब्लड फील होगा, तो देखो पहली चीज तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन से ब्लड की बात कर रहा हूं, डीऑक्सीजनेटेड, एक इधर से आया और एक इधर से आया, कौन सा ब्लड है बेटा ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहां से इस तरह से इधर पास हो रहा है, कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से इधर आया अंदर, इधर साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कौन सा ब्लड आएगा इधर साइड से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहां से इधर फिल होगा, कौन सी कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन, क्या कहते हैं इसे, ज्वाइंट डायस्टोल। क्या कह रहे हैं हम लोग इसे, हम लोग इसे ज्वाइंट डायस्टोल कंडीशन हम कह रहे हैं। तो जो ज्वाइंट डायस्टोलिक कंडीशन जो आप जो देख रहे हो, ओके, क्या चीज, ज्वाइंट डायस्टोलिक वाली कंडीशन, इसमें हमारे हार्ट में एट्रिया जो है, और दोनों भी एट्रिया बेटा, ज्वाइंट डायस्टोल में पहली चीज तो यहाँ पे पॉइंट याद रखो, ऑल चैम्बर जो है, ऑल चैम्बर जो है ये कैसे है, रिलैक्स कंडीशन में है। इस टाइम पे एट्रिया जो रहेगा वो रिसीव करेगा, क्या रिसीव करेगा, ब्लड रिसीव करेगा, क्योंकि रिलैक्स कंडीशन में है ना। तो राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा से, और लेफ्ट एट्रियम जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स के थ्रू जो आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, यहाँ पे ब्लड फिल हुआ। और जब ब्लड यहाँ पे फिल होता है बेटा, तो इसी टाइम पे अगेन एक और इवेंट होगा, इसी टाइम पे एक और इवेंट, ब्लड जो है यहां से हमारे वेंट्रिकल में भी जा रहा है, कहां जा रहा है, वेंट्रिकल में, क्योंकि वेंट्रिकल भी तो रिलैक्स है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स है, तो इस टाइम पे जो ब्लड है वो कहां पर, हमारे वेंट्रिकल में भी पास होगा। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इस टाइम पे जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो रहेगी ये भी तो ओपन रहेंगी, तभी तो ब्लड पास होगा, नहीं तो होता क्या, नहीं होता। तो इस कंडीशन पे क्या चीज, ट्राइकस्पिड, और साथ ही साथ कौन सा, बाइकस्पिड वॉल्व, इसको क्या होना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा। बट सेमिलुनर वॉल्व जो रहेगी इस टाइम पे, याद आ रहा है सेमिलुनर वॉल्व, थोड़ी देर पहले रिवाइज किया मैंने, सेमिलुनर वॉल्व जो है ये क्या रहेगी, क्लोज रहेगी, क्या रहेगी ये क्लोज रहेगी, समझ गए, ये कहलाता है ज्वाइंट डायस्टोल। अब ये ऐसा नहीं समझा, तो यहाँ पे इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स बनाऊंगा, इस बॉक्स में मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए इस तरह से चैम्बर बनाऊंगा। तो चैम्बर में ये भी रिलैक्स कंडीशन है, ये वैसी, ये भी रिलैक्स कंडीशन है, ये भी रिलैक्स कंडीशन है, और ये भी रिलैक्स है, मीन्स ऑल रिलैक्स है। और ऑल रिलैक्स है तो क्या होगा, ब्लड की फिलिंग, इधर से ब्लड फिल हो रहा है, इधर से ब्लड फिल हो रहा है, यहां से इधर भी ब्लड जा रहा है, तो ऑल रिलैक्स है एंड ब्लड यहां पर क्या हो रहा है, फील हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। डायस्टोल का मीनिंग ही होता है रिलैक्स, और सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये फर्स्ट इवेंट था। अब सेकेंड इवेंट जो होता है वहां पे आएगा एट्रियल सिस्टोल, ठीक है,
क्या आता है, एट्रियल सिस्टोल। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं आपके साथ एक और पार्ट शेयर करना चाहूंगा, और वो ये है कि कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है, क्या चीज, कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है ये कितनी देर का होता है। तो कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है यदि हम देखें तो कार्डियक साइकिल जो है 0.8 सेकेंड की होती है। ड्यूरेशन जो होता है ये 0.8 सेकेंड, मतलब 0.8 सेकेंड में हमारे हार्ट से ब्लड आता है और जाता है। मींस 5 लीटर ब्लड जो है ये जो पंप कर रहा है हमारे हार्ट से वो इसी 1 मिनट के आसपास होगा, और 0.8 सेकेंड में सारा खेल होगा। वो कैसे होगा वो हम देखेंगे, कार्डियक आउटपुट में समझाऊंगा बेटा, पर मिनट में 5 लीटर ब्लड कैसे पास होता है। बट अभी सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल पढ़ना पड़ेगा। मींस एट्रियम जो है, अब देखो फिर से वही डायग्राम में ड्रॉ करूंगा इस तरह से जो थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था मैंने, ये इस तरह से। तो अब ये जो एट्रिया है ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे जितना भी ब्लड है ये इधर पंप करेगा। तो यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल मींस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। सिस्टोल का मतलब ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, दिख रहा है बेटा, समझ रहे हो। एट्रियल सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। लेकिन ये एट्रिया अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं, एट्रिया अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए जानते हो, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे जो बैठा हुआ है एक, और यहाँ पे जो बैठा हुआ है क्या है, यहाँ पे जो है इसे क्या कहेंगे, SAN, और यहाँ पे जो है क्या है, AVN। ओके, ये वाला जो है इसे क्या कहेंगे, AVN। तो साइनोएट्रियल नोड जो है ये क्या कर रहा है, इंपल्स जनरेट कर रहा है। और इंपल्स जब जनरेट होते हैं तो अब देखो इंपल्स कैसे जनरेट होते हैं, अगेन एक और डायग्राम से देखेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा डायग्राम्स रहेंगे उतना अच्छे से आपको समझेगा। ये हमारा एट्रिया हो गया, कहाँ प्रेजेंट है एट्रिया, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, साइनोएट्रियल नोड। तो ये साइनोएट्रियल नोड जो है इस तरह से इंपल्स जनरेट करके किसके पास भेजा मालूम है, एट्रिया के पास। तो इंपल्सेस जो है जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, साइनोएट्रियल नोड ने इंपल्स जो है ये ट्रांसफर किया, कहां ट्रांसफर किया, बोथ द एट्रिया, और दोनों भी एट्रिया के पास इंपल्स ट्रांसफर हुआ, जिससे एट्रिया जो है क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अब क्या हुआ, जितना भी ब्लड रहेगा यहां से इधर वेंट्रिकल की फिलिंग हो जाएगी, वेंट्रिकल फिलिंग हो रही है। किसकी वजह से वेंट्रिकल फिल हो रहा है, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकल फिलिंग फास्ट हो गई। ब्लड का फ्लो जो है यहाँ पर क्या हो गया, फ्लो ऑफ द ब्लड ये फास्ट हो गया है, समझे। ब्लड का फ्लो जो है ये क्या हो गया, फास्ट हो गया है, मींस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में। और वो भी कितना फास्ट हुआ जानते हो, 30% ज्यादा हो गया। नॉर्मल तो हो रहा था लेकिन एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 30% ब्लड और ज्यादा फास्ट फ्लो कर रहा है। ड्यूरेशन, ओके, ड्यूरेशन भी देखना बेटा कितनी देर होता है। बट अभी हम और आगे का पार्ट पढ़ेंगे जिससे हमको और भी चीजें अच्छे से समझेगी। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि एट्रियल सिस्टोल जो है जो हुआ उसमें क्या हुआ ऐसा। तो ये देखो बेटा, पहली चीज तो ब्लड जो है इधर से आया, इधर से आया, देन यहां से अभी ब्लड की पंपिंग जो है ये कहाँ हो गई, हमारे वेंट्रिकल में हो गई। और इसी टाइम पे यहाँ पे एक वॉल्व है, यहाँ पर एक वॉल्व है जो अभी भी क्लोज है। ज्वाइंट डायस्टोल में और एट्रियल सिस्टोल में दोनों भी टाइम पे ये जो वॉल्व रहेगी अभी क्लोज रहेगी, ठीक है। इस कंडीशन में भी बाई और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो रहेगी
क्या चीज, बाई और ट्राइकस्पिड वॉल्व ये ओपन रहने वाला है, और इसी कंडीशन पे सेमी लूनर वॉल्व जो रहेगी ये क्लोज रहने वाली है। किसकी बात हो रही जानते हो? ये बात हो रही है एट्रियल सिस्टोल की। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है उस चीज को मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा रहेगा बेटा? थर्ड इवेंट रहेगा। बताओ थर्ड इवेंट क्या है? अब ब्लड वेंट्रिकल तक के तो पहुंच गया है, ब्लड जो है वेंट्रिकल तक के तो आ गया है। अब बारी आएगी किसकी? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने की। तो अब इस वेंट्रिकल को इधर से धक्का मारना पड़ेगा हम लोगों को, ऐसे ये ऐसे वेंट्रिकल को धक्का मारना पड़ेगा। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड यहां से निकल के इधर और यहां से निकल के इधर आगे पास होगा। मींस इसे क्या कहेंगे? वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल मींस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। ये हमारा थर्ड इवेंट है कार्डियक साइकिल का। समझ गए? तो वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है तो इस टाइम पे जितना भी एक्शन पोटेंशियल है, क्या चीज, जितना भी एक्शन पोटेंशियल है साइनोएट्रियल नोड से, क्योंकि देखो अभी वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, मतलब साइनोएट्रियल नोड से जो करंट आ रहा है वो हमारे वेंट्रिकल तक के पहुंचना चाहिए। ये देखो बेटा, दिख रहा है एक्शन पोटेंशियल यहां से जनरेट हुआ, इधर गया और कंप्लीटली, तो यहां पे एक्शन पोटेंशियल कहां पहुंचेगा बेटा? एक्शन पोटेंशियल जानते हो? एक्शन पोटेंशियल मींस इंपल्स। इंपल्स कहां से आ रही है बताओ? साइनोएट्रियल नोड, फिर कहां गई बताओ? एट्रियोवेंट्रिकल नोड, फिर कहां गई बताओ? बंडल ऑफ हीस। याद आ रहा है लास्ट चैप्टर में हम लोग, लास्ट टॉपिक यही तो हुआ हमारा। फिर कहां गया बताओ? परकिंजे फाइबर। फिर कहां गया बताओ? हेलो टेल मी। मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल। और मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल के पास जैसे ही पहुंचा, ब्लड, ब्लड नहीं इंपल्स, देन अब क्या होगा? अरे भैया वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। अब यहां पे जो वेंट्रिकल है, क्या चीज, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे अब ये जो वेंट्रिकल जो है ये क्या होगा? ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ड्यूरिंग दिस इवेंट एट्रिया को रिलैक्स होना पड़ेगा, नहीं तो बलून को आप दोनों तरफ से दबाओगे तो फट जाएगा ना। तो इस टाइम पे क्या चीज, ड्यूरिंग दिस क्या होने वाला है? ड्यूरिंग दिस बताओ, एट्रिया अंडरगोस व्हाट? डायस्टोल। एट्रिया जो है ये क्या होगा? डायस्टोल हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे क्या होगा बेटा जानते हो आप? अभी यहां पे क्या होने वाला है? अभी यहां पे देखो, सबसे पहली चीज तो जो इवेंट यहां पे आएगा वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शंस का, तो वेंट्रिकल को तो कॉन्ट्रैक्ट होना है। ओके, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो देखो ये हमारे फोर्थ चैम्बर है हार्ट का, ये ऐसे, यदि वेंट्रिकल इधर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इस तरह से, तो बेटा ब्लड ऐसा भी तो हो सकता है इधर वापस चला जाए, इधर वापस चला जाए। कहां पे? दोनों भी एट्रिया में। बट एट्रिया में ब्लड वापस नहीं जा रहा है, क्योंकि ब्लड को यहां से निकाल के हमको इधर बाहर भेजना है। तो इस टाइम पे सबसे पहले हमें क्या चीज, बाई और ट्राई कस्पिड वॉल्व जो है इसको क्लोज करना पड़ेगा। और ब्लड का फ्लो यहां पे जो वॉल्व प्रेजेंट थी, याद है कौन सी थी? हाँ, सेमिलुनर वॉल्व। तो इस टाइम पे हमें
क्या चीज, सेमिलुनर वॉल्व जो रहेगी इसे ओपन करना पड़ेगा, तब जाके ही तो ब्लड पंप करके आगे पास होगा। समझे? देखो इस डायग्राम पे देखते हैं हम लोग कैसा हो रहा है। ध्यान से देखो बेटा, इस डायग्राम को जितना बड़ा कर सकता हूं कर दिया मैंने। देखो ब्लड की पंपिंग कैसे होगी। सबसे पहले तो ब्लड इधर आया, यहां से इधर आया, अब यहां से इधर गया। अब इसको मुझे यहां से पंप करना है तो इधर भेजना है। इधर भेजना है तो इसके पास देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सेमिलुनर वाल्व, एक ये वाली है। अब इधर भी ब्लड यहाँ से इधर आया, यहाँ से इधर आया, यहाँ से इधर भेजना है, तो ये जो सेमिलुनर वाल्व है तो एओर्टिक वाल्व भी कहते हैं इसे। तो ये जो एओर्टिक वाल्व है इसको हमने ओपन किए, ब्लड का रिवर्स फ्लो ना हो पाए यहाँ पर और यहाँ पर, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है, बाइकस्पिड को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉल्व का काम ही है ना, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। समझे? और सेमिलुनर वॉल्व यदि ओपन नहीं होंगी तो ब्लड आगे पास नहीं होगा। हमारे बॉडी में और हमारे लंग्स में ब्लड को क्या करना है, पास करना है। क्लियर हुआ ना बेटा, समझ रहे हैं बात? तो ये इस तरह से यहां पर जो है ये प्रोसेस होती है। तो अब यदि हम इस प्रोसेस को एक साइक्लिक ड्राइंग से यदि हम समझे, ओके, एक साइकिल के हेल्प से हम यदि जानते हैं इस प्रोसेस को कि ये प्रोसेस कैसे हुआ, तो यहां पे देखो बेटा, कार्डियक साइकिल के 3 इवेंट है। कौन कौन से हैं? एक तो ज्वाइंट डायस्टोल है जो सबसे बड़ा रहेगा, ओके, ज्वाइंट डायस्टोल है जो कि सबसे बड़ा रहेगा। ये क्या हो गया, थोड़ा मोटा बनना चाहिए ना, ये वाला। इसके बाद एक एट्रियल सिस्टोल रहेगा, क्या रहेगा इसके बाद, एक एट्रियल सिस्टोल रहेगा जो उससे छोटा रहेगा, ये वाला। अब देखो हम कार्डियक साइकिल देखते हैं, ये कार्डियक साइकिल है और कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन जो है वो कितना है, 0.8 सेकेंड। ये वाला जो है इससे मैं क्या कहूंगा, ज्वाइंट डायस्टोल। इसे मैं क्या कहूंगा, इसे कहूंगा एट्रियल सिस्टोल। इसे मैं क्या कहूंगा, इसे कहूंगा वेंट्रिकल सिस्टोल। तो अब देखो टाइम याद रखना बेटा, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है और ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का होता है। इस तरह से कार्डियक साइकिल हमारी 0.8 सेकेंड की होंगी। कितनी देर की होंगी, 0.8 सेकेंड का रहेगा। समझे? क्लियर हुआ? यहां नोट कर देता हूं मैं, देखो कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल में 3 इवेंट थे, 1 2 3। पहला क्या था, एट्रियल सिस्टोल, किसी को भी पहले और बाद में ले सकते हैं, ये है 0.1 सेकेंड का। फिर वेंट्रिकल सिस्टोल, ये है 0.3 सेकेंड का। फिर आएगा ज्वाइंट डायस्टोल, ये आएगा 0.8 सेकेंड। ओहो गलत हो गया, कितना, कार्डियक साइकिल ही 0.8 सेकेंड की होती है, 0.4 सेकेंड। इस तरह से टोटल हो गया 0.8 सेकेंड। अब एग्जाम में कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी ऐसा कि यदि एट्रियल सिस्टोल कितना है, 0.1 सेकेंड का है, तो अब हमें यहां पे ये बताओ कि एट्रियल डायस्टोल कितनी देर का होगा। बताओ, कोई बता सकता है? यदि एट्रियल सिस्टोल जो है, एट्रियल सिस्टोल कितनी देर का है, ये 0.1 सेकेंड का है, तो एट्रियल डायस्टोल कितनी देर का होगा। तो बेटा हम जानते हैं कि कार्डियक साइकिल जो है ये कितनी देर की होती है, 0.8 सेकेंड की। तो 0.8 माइनस 0.1 मीन्स कितना हो गया, 0.7। 0.7 इज द आंसर।
तो एग्जाम में यदि आया कि एट्रियल डायस्टोल बताओ कितनी देर का है, तो 0.7। अब अगेन एक और क्वेश्चन आता है, यदि वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड का है, तो मुझे बताओ बेटा वेंट्रिकल डायस्टोल कितनी देर का होगा। देखते कितने लोगों का आंसर आता है। रिस्पॉन्स भी क्विकली, वेंट्रिकल डायस्टोल कितनी देर का होगा। वेरी गुड यार रोहिणी, करेक्ट। ऐसा आंसर चाहिए बेटा मुझे जल्दी से एकदम। गुड मृणाल, गुड गुड गुड। बाकी वेरी गुड सुमित। और कौन है? बस 3 ही लोग हैं धुरंधर जो कुछ करने वाले हैं, या बाकी लोग भी? अरे नहीं मालूम तो पूछो, नहीं आता बोलो, एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो दो। वेंट्रिकुलर क्या होगा? डायस्टोल। ये 5000 ml क्या बेटा विभूति है, क्या आंसर दे रहे हो आप? नो, वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात हो रही है। आप लगता है ब्रीथिंग के शब्द में से बाहर नहीं आए हो ना, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में पढ़े थे हमने ये सब। ये रहेगा बेटा 0.5 सेकेंड। कार्डियक साइकिल ही तो 0.8 सेकेंड की है ना, और वेंट्रिकल सिस्टोल यदि 0.3 होता है तो बाकी बच्चा डायस्टोल रहेगा। वो कितना आएगा आप भी सोचो ना बेटा, कैसा करते हो यार, ऐसे में कैसे होगा? इतना पार्ट समझ में आ गया सभी लोगों को? इफ यस तो रिवाइज कर ले एक बार एनसीईआरटी से, स्लाइड से। ओके देखो बेटा क्या क्या देख लिया हम लोगों ने। हम लोग अभी यहाँ पे स्टडी किए फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। रिदमिसिटी जो होती है हार्ट की, एक साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, जिससे ब्लड पंपिंग होता है, और ब्लड के पंपिंग के लिए जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में सबसे पहले तो हार्ट रिलैक्स स्टेट में रहेगा, मींस चारों के चारों चैम्बर जो है, ऑल चैम्बर हार्ट के ये जो रहेंगे, ये क्या रहेंगे? रिलैक्स स्टेट में। इस टाइम पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो रहेगी ये ओपन रहती है। पल्मोनरी वेन से और सुपीरियर और इंफेरियर वेना कावा से ब्लड जो है ये रिसीव होता है, दोनों भी हमारे एट्रिया में, और वहां से डायरेक्टली कहाँ जाता है? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में, थ्रू द राइट और लेफ्ट एट्रिया। और इस टाइम पे सेमिलुनर वॉल जो है क्लोज रहेगी। ये सब पढ़ा है मैंने अभी बेटा, हो गया। अब एट्रियल सिस्टोल आता है, ये जो पहले का इवेंट था ये ज्वाइंट क्या था हमारा? ज्वाइंट डायस्टोल, सारे चैम्बर अभी रिलैक्स स्टेट में है। अब इसके बाद एट्रियल सिस्टोल आता है, तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा? साइनो एट्रियल नोड जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जो कहां प्रेजेंट होता है हमने कल देखे बेटा। ओके, तो दोनों भी एट्रियम को क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इधर से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसे हम एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। जिससे ब्लड का फ्लो इधर वेंट्रिकल में तो हो रहा था, बट इसने क्या किया? 30% से ज्यादा इसने फास्ट कर दिया ब्लड का फ्लो। समझ गए? 30% से ज्यादा हो गया। अब आता है वेंट्रिकल सिस्टोल, मींस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए करंट जो है साइनोएट्रियल नोड के पास ही बन रहा है, और इस करंट को हमें वेंट्रिकल के तक के, उसकी मसल तक के पहुंचाना है, तब जाके तो वेंट्रिकल पंपिंग करेगा ना। समझ रहे हो बेटा? तो इस टाइम पे एक्शन पोटेंशियल जो कंडक्ट हो रहा है वेंट्रिकल साइड, तो एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, जिसे बंडल ऑफ हिल्स कहते हैं, और परकिंजे फाइबर, उससे इंपल्सेस वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है मायोकार्डियम वहां तक के पहुंचा, जिससे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने को वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। और इस टाइम पे बेटा एट्रियम को रिलैक्स होना पड़ेगा, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा ना, बलून को सारे तरफ से दबाओगे तो क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल जैसे ही होता है तो प्रेशर पड़ता है और एकदम से ब्लड यहाँ से बाहर जाता है, और ये प्रेशर जब आता है तो देखो कैसा होता है, ध्यान दो मुझे। देखो ये सेमिलुनर वॉल्व है, इधर से ब्लड आया, ऐसा ऐसा कल बताया था मैंने, वो पुलिस स्टेशन का जो गेट था, ऐसा याद आ रहा है? ऐसा ओपन क्लोज होता, तो यदि मैं यहाँ पे हूँ ऐसा और ये ब्लड आ रहा है, इसने धक्का मारा तो ये ऐसा क्या होगा? ओपन होगा ना इस तरह से। समझ रहे हो? तो ऐसे सेमिलुनर वॉल जो होता है उस पर फोर्स आता है, और बाइकस्पिड वॉल पे भी फोर्स आता है। तो उस टाइम पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो होती है इसको क्लोज करना पड़ेगा, ताकि बैकवर्ड फ्लो ब्लड का जो एट्रियम में जाने से रुक जाए, और सेमिलुनर वॉल को ओपन करना पड़ेगा ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में
राइट वेंट्रिकल और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एओर्टा में लेफ्ट वेंट्रिकल से पास होगा। जानते हैं ना, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा जा रहा है, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आया, यहां से एओर्टा से आगे पास होगा। याद आ रहा है? ऐसे तो पढ़े हम लोगों ने। हेलो, अब वेंट्रिकल सिस्टोल में और कुछ इवेंट है जो पढ़ना है। अब देखो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब ये रिलैक्स होगा, रिलैक्स होगा जिसे हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं। और वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे ही कम होता है तो सेमिलुनर वॉल जो है इमीडिएटली क्या होंगी, क्लोज हो जाएगी, जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल को ओपन होना पड़ेगा ताकि फिर से ब्लड जो है वो वापस से यहाँ पे फिलिंग वाला प्रोसेस चालू हो जाए। और इस इवेंट को हम फिर से क्या कहेंगे, ज्वाइंट डायस्टोल। समझे? ये क्या कहलाएगा, ज्वाइंट डायस्टोल कहलाएगा। समझ रहे हैं ना बेटा? हेलो, अब वेंट्रिकल और एट्रिया अगेन ज्वाइंट डायस्टोल में आए, मतलब रिलैक्स स्टेट में, तो रिपीटेड कार्डियक साइकिल रिपीट होंगी जो कि 0.8 सेकंड की होती है। और 0.8 सेकंड में एक बार ब्लड पंप होता है और फिर रिसीव करता है, तो इसको 1 बीट कहते हैं बेटा, हार्ट बीट। जो कार्डियक साइकिल जो होती है, तो नॉर्मल हार्ट बीट 1 मिनट में जो होता है 70 से लेके 75 टाइम्स पर मिनट होता है। एवरेज जो होता है 72 बीट पर मिनट, जिसमें हमारा हार्ट जो है क्या करने वाला है बेटा, ब्लड को पंप करने वाला है। समझ गए? अब ब्लड की पंपिंग को हमें समझना है तो उसको हम समझेंगे कार्डियक आउटपुट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ब्लड की पंपिंग को हम समझेंगे कैसे, देखेंगे अभी। तो यहां पे हम लोगों को देखना है क्या चीज, कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट जो है यदि हम देखें तो ये कार्डियक आउटपुट का फिनोमिना, जिसमें स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये कार्डियक आउटपुट क्या है, चलो वो तो समझे हम, लेकिन ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। तो सबसे पहले तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है वो हमें समझना पड़ेगा। समझे? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब हमारे हार्ट से एक बार में, देखो इधर, ये सबसे पहले ये इस तरह से ब्लड फिल हुआ, यानी पंप हुआ, तो एक बार में कितना ब्लड जो है हार्ट से पंप होके बाहर निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। सुमित कह रहा है रिपीट 2 मिनट ड्यू टू नेटवर्क गेट डिस्कनेक्टेड। ओके बेटा, रिपीट कर दे रहा हूं। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या समझाया, कार्डियक आउटपुट अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसके पहले मैंने जो स्लाइड है उस स्लाइड में मैंने जो एक्सप्लेन किया था, ओके, स्लाइड में मैंने जो यहाँ पे समझाया था, किधर गई हमारी स्लाइड, ये है। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड में वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है ये समझाया था। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा बेटा, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाली यहाँ से प्रेशर आएगा ना ऐसा, तो ये वॉल्व जो होंगी क्लोज हो जाएगी इमीडिएटली। लेकिन यहां से जब प्रेशर इधर जाता है ये वाला, तो ये जो सेमिलुनर वॉल है इसे एओर्टिक वॉल्व कहते हैं, ये ओपन हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, तो वेंट्रिकल का रिलैक्स होना उसे डायस्टोल कहते हैं। और डायस्टोल में एट्रिया और वेंट्रिकल में फिर से ब्लड फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों को एओर्टिक वॉल्व जो होता है, जिसे हम सेमिलुनर वॉल्व कहते हैं, उसे क्लोज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वेंट्रिकल और एट्रिया जब सिस्टोल होता है या डायस्टोल, उसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। और कार्डियक साइकिल जो कंप्लीट होती है, वन साइकिल, वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। तो 0.1 सेकंड, 0.8 सेकंड में जब कंप्लीट होती है तो उसे 1 हार्ट बीट कहते हैं। 1 हार्ट बीट मींस एक कार्डियक साइकिल। हेलो, याद रहेगा? हेलो, 1 हार्ट बीट मींस 1 कार्डियक साइकिल, जो कितनी देर में हो रही है, 0.8 सेकंड में। 1 हार्ट बीट 0.8 सेकंड में मींस 1 कार्डियक साइकिल। तो 1 मिनट में कितने बीट होते हैं, 72 बीट पर मिनट। और 72 बीट मतलब 1 बीट जब होता है मींस 1 कार्डियक साइकिल जो 0.8 सेकंड की होती है, उसमें 70 ml ब्लड पंप होता है। और 70 ml जो ब्लड पंप होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब पता नहीं आपको समझा कि नहीं समझा, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं अगेन।
देखो कंसेप्ट समझो, वन बीट मीन्स वन कार्डियक साइकिल, और वन कार्डियक साइकिल जो होती है जो होती 0.8 सेकेंड की। तो यदि हम 1 मिनट की हम बात करें तो 1 मिनट में कितने बीट होते हैं? 72 बीट पर मिनट। अब एक और क्वेश्चन है कि एक बीट में कितना ब्लड पंप होगा। तो 1 बीट की यदि हम बात करें तो 1 बीट मीन्स 0.8 सेकेंड। तो 1 बीट या फिर 0.8 सेकेंड में हमारा हार्ट जो है 70 ml ब्लड जो है ये पंप करता है। कितना? 70 ml ब्लड जो है हमारा हार्ट जो है पंप करता है। और 70 ml ब्लड जो है 1 बीट में जो पंप कर रहा है, इस इवेंट को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अब हम लोगों को क्या समझना है? कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? CO SP मल्टीप्लाई HR। ये क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट। कितना होगा बताओ बेटा? समझा क्या ये? सभी लोगों को समझा? तो अब यहाँ पे कार्डियक आउटपुट फास्ट तो नहीं हो रहा ना आज का क्लास? आज का क्लास बेटा बहुत कंसेप्चुअल क्लास है। जितने लोगों को लास्ट टाइम आप लास्ट लेक्चर रिवाइज करके आए होंगे तो सारी चीज अच्छे से समझेगा। तो देखो कार्डियक आउटपुट जो है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट जो होता है, या फिर हार्ट बीट हम कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम मीन 70 ml। हार्ट रेट कितना होता है? 72 बीट पर मिनट। तो इस तरह से 5040 ml मीन्स 5 लीटर जो ब्लड है ये पर मिनट हमारे बॉडी से पंप होने वाला है। इसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। आई होप अभी ये समझा होगा सभी को। हाँ बेटा सानी का 5 लीटर ब्लड जो है 1 मिनट में हमारे बॉडी से 5 लीटर ब्लड पंप होता है। कितना? 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी से 1 मिनट में पंप हो जाता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कार्डियक साइकिल का। देखो पिक्चर दिखाई दे रही है क्या बेटा? डायग्राम दिख रहा है कार्डियक साइकिल वाला, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट दिख रहा है कि? रिस्पॉन्स करो। हाँ ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। एट्रियल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल डायस्टोल हुआ, और यहाँ पे आइसोवोलुमिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन हुआ। ये देखो यदि हम हार्ट को पंचर करें यहाँ से ब्लड निकाले तो कितना ब्लड आएगा? ये इतना 70 ml ब्लड जो है यहाँ से निकलता है बाहर। ये कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है आज का लास्ट टॉपिक जिसे कहते हैं हार्ट साउंड। क्या पढ़ने वाले अब हम लोग? हार्ट साउंड। लब डब लब डब सुने हो आपने? हेलो, हार्ट साउंड दो टाइप के होते हैं बेटा। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड में एक तो आएगा क्या चीज? फर्स्ट हार्ट साउंड, और दूसरा आएगा जिसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड को कहते हैं लब। क्या कहते हैं बेटा फर्स्ट हार्ट साउंड को? लब। और सेकेंड हार्ट साउंड जो है इसे क्या कहते हैं? डब।
इसको S1 और इसको S2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी याद रखना है। तो अब ये लबडब क्यों हो रहा है? ऐसे नहीं होता बेटा, लबडब अपने आप नहीं आता है। देखो ये जो वाल्व है हमारी ऐसे क्लोज होंगे ना, बाइक स्पीड और ट्रैक स्पीड वाली, ये ऐसी है मान लो, ये ऐसे, ये ऐसी रहती है, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। तो ये इस तरह से क्या होगा, लबडब 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 आएगा। तो ये जो हार्ट साउंड जो होता है, लब मीन्स फर्स्ट हार्ट साउंड और डब मीन्स सेकंड हार्ट साउंड जो होता है, तो ये कब होता है एग्जाम में, ये भी पूछा जाता है। तो लब जो होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, ड्यू टू क्या कहेंगे हम लोग, क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। और डब जो होता है ये क्यों होता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ, क्या रहेगा बेटा, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व। वेरी गुड, सेमी लूनर वॉल्व जब क्लोज होगी तो डब। ओके, और ये कैसे हम सुन सकते हैं, ऐसे सुनाई आ जाएगा क्या? क्या यूज करना पड़ता है लबडब के लिए? स्टेटोस्कोप, इसका यूज करना पड़ता तभी सुनाई आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे इंटेंसिटी और ड्यूरेशन भी आता है। ओके, क्या चीज, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन भी होता है हार्ट साउंड का। ठीक है, वॉइस पिच हम कह सकते हैं, मतलब कौन सा साउंड कितनी देर के लिए होगा, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है। कितने टाइम के लिए होगा, ये भी पूछा जाता है। तो ड्यूरेशन जो होता है, यदि हम लब और डब की हम बात करते हैं, तो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो रहेगा, लब की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है बट टाइम बहुत कम। देखो एक ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, इस तरह से। तो इधर साइड में इंटेंसिटी जो है और इधर साइड जो है टाइम, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो इंटेंसिटी लब की बहुत ज्यादा रहेगी बट टाइम बहुत थोड़ा रहेगा, मतलब ड्यूरेशन थोड़े टाइम के लिए रहेगा। लेकिन यही चीज हम डब की हम बात करते हैं, तो डब की इंटेंसिटी छोटी रहेगी बट टाइम बहुत ज्यादा रहेगा। मतलब डब जो होता है ये कैसा होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन तक के चलता है। बट लब की इंटेंसिटी जो है लाउडर होता है बेटा, बहुत तेज साउंड आता है लब का, लाउडर होता है बट बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो इस तरह से यहां पर ये इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन जो है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। याद रहेगा सभी लोगों को? इतना पार्ट क्लियर हुआ? ओके, एक पिक्चर शेयर करूंगा जिसमें आपको सारी चीजें आसानी से याद रखने में हेल्प मिलेगी। तो ये था बेटा आज का पार्ट, कार्डियक साइकिल जो हमने आज के इस पोर्शन में स्टडी की है। दो चीज आपको याद कर रखना है इसमें, एक टेकीकार्डिया और एक ब्रेडिकार्डिया। अभी मैंने आपको हार्ट रेट जो है कितना रहता है ये नहीं बेटा, सिर्फ इतना याद रखो, जनरली 0.15 सेकंड के आसपास रहता है लब, और डब जो है 0.1 सेकंड के लिए रहता है बस। ठीक है, इसलिए मैंने ये स्लाइड शेयर किया हूं आपको, इसमें कितना ड्यूरेशन है ये आ गया। अभी थोड़ी देर पहले बेटा हम लोग हार्ट रेट पढ़ रहे थे, याद है? तो हार्ट रेट जो है नॉर्मल बेटा 72 बीट पर मिनट होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम टेकीकार्डिया कहते हैं। टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया मीन्स क्या होता है जानते हो? हार्ट रेट जब मोर देन 100 हो जाए। और एक आता है ब्रेडिकार्डिया। अब ब्रेडिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट जब बिलो 60 हो जाए, 60 से कम, 60 बीट पर मिनट, 100 बीट पर मिनट बढ़ती है तो देखो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का मतलब ये टी है, टी को मैं ऐसा बनाता हूं कभी भी इंक्रीज होता है तो बढ़ गया। बी मीन्स बिलो, बी मीन्स ब्रेडिकार्डिया, 60 हो गया। याद रहेगा ना? ऐसे आप याद रख सकते हो बेटा, बहुत इजी है। समझ में आ गया?
चलो स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग। स्लाइड से देखते क्या क्या देख लिया हमने अगेन एक बार। तो ये देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कार्डियक आउटपुट जो है ये समझाया था, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है ये समझाया था। फिर हमने हार्ट साउंड देखे, लब डब लब डब। तो हर एक कार्डियक साइकिल में हार्ट से 2 साउंड जनरेट होते हैं। एक तो फर्स्ट साउंड जैसे लब, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होती तब। और सेकंड हार्ट साउंड जैसे डब कहते हैं, जब सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होती तब। तो 1 हार्ट बीट में लब डब होता है बेटा। तो 1 हार्ट बीट मींस लब एंड डब, 1 लब एंड 1 डब ऐसा रहेगा। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोगों को पढ़ना है ईसीजी, बट ईसीजी आज पढ़ाऊंगा तो आपके माइंड से बाहर चला जाएगा। ईसीजी जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके। अब आज का पोर्शन किसी को कुछ नहीं समझा होगा तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो बेटा। आपके पास अभी 5 मिनट और है, ज्यादा ही टाइम है, बट फिर भी यदि किसी के कुछ डाउट्स है, कुछ रिवाइज करना है, कुछ पार्ट नहीं समझा होगा, कहीं प्रॉब्लम आया होगा, तो यू कैन आस्क मी नाउ। आज मैं आप लोगों को यहां तक के का जो पीडीएफ वाला लेक्चर है, मींस जो स्लाइड का पीपीटी है, वो भी शेयर कर दूंगा। अच्छे से रिवाइज करना है। मींस हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये आज के आज बेटा पढ़ लेना। लास्ट लेक्चर और ये वाला लेक्चर आप दोनों भी अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि आज के आज आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये वाली जगह क्यों छोड़ दिया मैंने, बाय मिस्टेक छूट गया होगा। ओके। अब इसमें कुछ भागना नहीं है बेटा, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर का पढ़ा के हो गया, भाग जाते हैं। लास्ट तक के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कभी भी बीच में से भागना नहीं है। एक और चीज बेटा, हार्ट साउंड तो हमने पढ़ लिए। इसमें एक हार्ट साउंड जो होता है बेटा, कभी कभी ना हमारी हार्ट वॉल्व जो होती है ना वो डिफेक्ट हो जाती है। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व ना डिफेक्ट हो जाती है, तो हार्ट से ना प्रॉपर साउंड नहीं आता है। तो जब हार्ट से जब प्रॉपर साउंड नहीं जनरेट होता ना, तो उस टाइम पे उस साउंड को हार्ट मरमर कहते हैं। हार्ट मरमर, ये बेटा टर्म है बेटा, साइंटिफिकली टर्म है हार्ट मरमर। हार्ट मरमर मतलब डिफेक्टिव हार्ट साउंड। क्या चीज? डिफेक्टिव हार्ट साउंड ड्यू टू डिफेक्ट इन हार्ट वॉल्व, ड्यू टू डिफेक्ट इन हार्ट वॉल्व। तो हार्ट वॉल्व में किसी भी टाइप का डिफेक्ट हो गया तो उस टाइम पे हार्ट से जो साउंड आता है वो प्रॉपरली नहीं आता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हार्ट मरमर। ओके। कैसे हार्ट साउंड को हम हियर कर सकते हैं? हेलो, हार्ट साउंड कैन बी हियर्ड बाय, क्या होता है डॉक्टर के पास, आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो, अपकमिंग डॉक्टर्स जिससे पूछ रहा हूं मैं, वो चीज बेटा अर्न करना पड़ता है, खरीद नहीं सकते मार्केट से। स्टेथोस्कोप, क्या आएगा? स्टेथोस्कोप जो होता है ये आपको अर्न करना पड़ेगा, मार्केट से खरीद के लगा दिए और काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या होता है बेटा, हार्ट साउंड को मेजर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। याद रहेगा? ओके। चलो तो आज का क्लास किसी के डाउट नहीं आ रहे हैं तो मैं एंड करूंगा यहाँ पर। ठीक है, टॉपिक एंड हो गया बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम न्यू डे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड करें फिर। ओके, थैंक यू।
बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। रिवाइज करके आओ बेटा अच्छी तरह से ये, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, मैं हूं। और मुझे नोट्स सभी के मिल नहीं रहे बेटा, नोट्स मिल जाना चाहिए मुझे सभी के। टेलीग्राम पे नोट्स पोस्ट करना है सभी लोगों को। मुझे किसी का भी कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। और नहीं तो होगा ये कि मैं आपके पेरेंट्स के साथ बैठ के मीटिंग रखूंगा आपकी, और फिर एक एक दिन का हिसाब मांगूंगा कि कौन से दिन आपके नोट्स मिले या कौन से चैप्टर के नहीं मिले। सारी चीजें मुझे मिलनी चाहिए। हाँ, जिसके मिल गए ठीक है बेटा, रुचि का मिला है, जिसका भी मिला है, बट जिसके नहीं मिले उनसे मैं बात कर रहा हूँ, सभी लोगों के नहीं आए हैं। मेरे पास रिपोर्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया हूं मैंने। तो आप चाहते कि नहीं एक एक का मैं नाम लेके बताऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्लास में आपका नाम अनाउंस करना वांटेड पर्सन करके, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग ही पहले से समझ जाओ और रिस्पॉन्स करो। ठीक है बेटा, तो एंड करें फिर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।